मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मुझे पता है एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं और थोड़ी सी टेंशन तो हो रही होगी, है ना? बट डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प। आज हम हरिहर काका चैप्टर को इतने मजेदार तरीके से समझेंगे कि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। तो चलिए कहानी के हार्ट में सीधे जंप करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, अ बिग मिस्ट्री। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरिहर काका ने बोलना ही बंद कर दिया? उनकी इस खामोशी के पीछे क्या राज छिपा था? चलो पता लगाते हैं। ये है हरिहर काका। जरा इस तस्वीर को देखिए, एकदम चुप, अकेले, खामोश। लेखक कहते हैं कि उनकी आंखें वो सब कह देती थी जो उनकी जुबान नहीं कह पाती थी। ये सिर्फ चुप्पी नहीं थी, ये अंदर तक टूट जाने की, भरोसे के खत्म हो जाने की आवाज थी। उनके अंदर जो दर्द का तूफान था ना, वो सब उनकी आंखों में साफ दिखता था। ओके देन, इस पूरी कहानी को A to Z समझने के लिए ये है हमारा आज का रोड मैप। हम हरिहर काका के सफर के हर एक मोड़ को समझेंगे एंड आई प्रॉमिस इस एक्सप्लेनर के एंड तक आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, हरिहर काका से, जिनकी जिंदगी एक तूफान के बीच में फंस गई थी। तो देखो, हरिहर काका एक सिंपल, सीधे साधे बुजुर्ग आदमी थे। उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी और उनकी पत्नियां भी नहीं रही थीं। वो अपने 3 भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। कहने को तो भरा पूरा परिवार था, पर सच कहूं तो वो बहुत अकेले थे। और उनके पास थी एक ऐसी चीज जिस पर सबकी नजर थी, और वो चीज थी उनकी 15 बीघे उपजाऊ जमीन। बच्चों, उस जमाने में 15 बीघे जमीन का मतलब, अरे आज के जमाने में तो करोड़ों की प्रॉपर्टी। और यही जमीन, यही प्रॉपर्टी उनकी सारी मुसीबतों की एक सिंगल रूट कॉज थी। अब इस जमीन पर 2 पार्टियों की नजर गड़ी हुई थी। एक तरफ थे उनके अपने सगे भाई और उनका परिवार, और दूसरी तरफ था गांव का पावरफुल ठाकुर बाड़ी, मतलब मंदिर, और उसका सुपर क्लेवर महंत। दोनों ही काका की जमीन किसी भी तरह हथियाना चाहते थे। और यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है, एक बहुत ही छोटी सी घटना से, एक खाने की थाली से, जिसने काका की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। हुआ ये कि घर पर ना काका की केयर ठीक से नहीं हो रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई, उन्हें खाने में बस रूखा सूखा भात और अचार दे दिया। काका का दिल टूट गया। उन्होंने गुस्से में थाली फेंकी और सीधे ठाकुर बाड़ी चले गए। और महंत तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। उसने काका को घी में डूबे हुए मालपुए, रसगुनिया और न जाने क्या क्या खिलाया। ये सिर्फ खाना नहीं था बच्चों, ये एक जाल था, अ ट्रैप। जैसे ही भाइयों को पता चला कि काका महंत के पास हैं, उनके तो होश ही उड़ गए। अरे हाथ पांव फूल गए उनके। उन्हें डर लगा कि कहीं काका जमीन मंदिर के नाम न कर दें। वो भागे भागे ठाकुरबाड़ी पहुंचे और काका के पैर पकड़कर रोने गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे। घर वापस आने पर उनकी इतनी सेवा हुई, इतनी खातिरदारी हुई जितनी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। बट इट वॉज ऑल फेक। सबको जमीन के लालच का नाटक था। नाउ द स्टोरी टेक्स अ डेंजरस टर्न। जब महंत को लगा कि काका प्यार से और बहलाने फुसलाने से जमीन नहीं देंगे, तो उसने अपना असली खौफनाक रूप दिखाया। महंत ने अपने मन में प्लान बना लिया था कि अब हरिहर काका को किडनैप करना पड़ेगा। उसे लगा कि अब जबरदस्ती के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। देखा, धर्म के नकाब के पीछे कितना बड़ा लालच छिपा बैठा था। और फिर एक रात महंत ने अपने गुंडे भेजे। वो भाला, बंदूक, हथियार लेकर आए और हरिहर काका को उनके आंगन से उठाकर ले गए। उन्होंने काका को एक कमरे में बंद कर दिया और जमीन के कागजों पर जबरदस्ती उनका अंगूठा लगवाने की कोशिश की। सो स्कैरी। आप सोच रहे होंगे, ओ माय गॉड, इससे बुरा क्या हो सकता है? बट वेट, कहानी का सबसे दर्दनाक, द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग पार्ट तो अब आने वाला था। और ये चोट किसी बाहरी ने नहीं, उनके अपनों ने दी थी। भाइयों ने पुलिस की मदद से काका को ठाकुरबाड़ी से छुड़ा तो लिया, बट व्हाट दे डिड नेक्स्ट वाज शॉकिंग। घर लाकर उन्होंने भी वही किया जो महंत ने किया था। एक रात वही भाई जो उनकी रक्षा करने का दावा कर रहे थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े हो गए और उन्हें धमकाने लगे कि या तो जमीन हमारे नाम करो, वरना तुम्हें यहीं मारकर घर में ही गाड़ देंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। जरा सोचो काका पर क्या बीती होगी। जिन्हें वो अपना समझते थे, जो उनका खून थे,
वही उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। द प्रोटेक्टर्स हैड बिकम प्रेडेटर्स। इस धोखे ने हरिहर काका को अंदर तक कंप्लीटली तोड़कर रख दिया। महंत और भाइयों दोनों तरफ से मिले इस भयानक धोखे के बाद हरिहर काका पूरी तरह बदल गए। उन्होंने एक ऐसी कीमत चुकाई जो उनकी जमीन से कहीं कहीं ज्यादा थी। इन इंसिडेंट्स के बाद काका ने अपने परिवार से अलग रहने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगी और सरकार ने उन्हें 4 पुलिस वाले दिए जो राइफल लेकर 24/7 उनकी पहरेदारी करते थे। और इसी के साथ काका ने एक गहरी खामोशी ओढ़ ली। उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। और अब पूरा गांव एक अजीब से इंतजार में था। सब बस काका के मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि जमीन की फाइनल बैटल शुरू हो सके। र्यूमर्स तो यहां तक थे कि उनकी लाश पर कब्जे के लिए खून की नदियां बहेंगी। सोचिए, उनके भाइयों ने तो एक डाकू तक को हायर कर लिया था। पूरा माहौल बहुत ही डरावना और टेंस हो गया था। तो ये थी हरिहर काका की हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। चलिए बच्चों, अब जरा फोकस करते हैं। अब हम उन पॉइंट्स पर आएंगे जो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। रेडी? लेट्स गो। इस कहानी की थीम्स या सीख, ये क्वेश्चन पक्का आता है। तो पहला पॉइंट याद रखना, ग्रीड यानी लालच अच्छे से अच्छे रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है। दूसरा, धर्म और परिवार जैसी पवित्र चीजों का भी लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, ये कहानी हमें हमारे सोसाइटी के बुजुर्गों की लोनलीनेस और वल्नरेबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना कितना जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में जरूर लिखना। चलो एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या भूमिका थी? ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है। इसका जवाब लिखने का ये एक सिंपल 4 स्टेप फॉर्मूला है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन में लिखिए कि गांव वाले शुरू में सिर्फ साइलेंट ऑब्जर्वर्स थे, तमाशाबीन। सेकंड, बॉडी पैराग्राफ में बताइए कि वो कैसे 2 गुटों में बट गए थे, टीम महंत और टीम फैमिली। थर्ड पॉइंट, ये जरूर मेंशन करना कि उन्होंने काका की हेल्प करने की जगह सिर्फ गॉसिप किया, बातें बनाई, जिससे माहौल और खराब हुआ। एंड फाइनली कंक्लूजन में लिखिए कि वो काका के दुख को अपने एंटरटेनमेंट का सोर्स बना चुके थे। बस इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, पूरे नंबर पक्के। तो बच्चों, जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर कि अगर किसी इंसान की वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी से डिसाइड होती है तो हम कैसे समाज में जी रहे हैं। हरिहर काका की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारे समाज का आईना है। आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना। बाय बाय।